Hello students, welcome to the new video, class 7. Today we are going to discuss about the textbook questions, whatever questions arises from the chapter Nutrition in Plants. So first of all, without discussing the questions, first of all let us remind whatever we have read in the chapter. हमने चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन से हम वेल नोन है। क्या होता है न्यूट्रिशन? जो भी चीजें हम खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं और ऐसे सारा प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन को हम क्या बता सकते हैं? न्यूट्रिशन क्या होता है? वो फूड होता है जो भी क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, टू गेन दी एनर्जी। इसको आप दोबारा क्या बता सकते हैं? न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस है। किसकी साइंस है? वो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये किसके बारे में बताता है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है। तो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड nutrients and it includes the process of attaining it by the humans। तो किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो खाना खाते हैं और उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वे ऑफ यूटिलाइजेशन, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में। तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग इट बाय द ह्यूमंस। कि किस तरह से ह्यूमंस जो फूड उन्होंने खाया है उसको यूज करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरह से यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के लिए हम ये प्रॉपर जो डेफिनेशन है इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्क्रीन सो दैट इट विल हेल्प यू फर्दर। अब उसके बाद हमें पता है, अब न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड्स क्या हो सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिलता किस किस तरह से है। तो उसके अकॉर्डिंग दो तरह का मोड होता है न्यूट्रिशन। क्या क्या होता है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होते हैं? इसमें से क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट कीजिए किसके बीच में, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में, या ये बताइए व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या ये बताइए व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसके लिए हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है ऑटो, अगर हम ऑटोट्रोपिक को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है, और ट्रोप मीन्स होता है फूड। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को, वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यही बात यहाँ पर मेंशन भी करी गई है कि कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर्स देयर ओन फूड, उनको हम क्या बोलते हैं? उस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिजम्स इस प्रॉपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन वी कैन यूज दिस डेफिनेशन टू सोल्व आवर क्वेश्चन। सिमिलरली अगर बात करें हेटरोट्रोपिक, तो हेट्रो मीन्स क्या होता है? यहां पर आएगा हेट्रो। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, और ट्रोप मीन्स होता है फूड। जो क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फीडिंग ऑफ फूड के लिए, वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बात हम यहां से क्या कर सकते हैं कि ऑब्टेन बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो ये हो जाती हैं और इनको हम डिफरेंटली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम ऑटोट्रोफ्स और हेटरोट्रोफ्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, ये तो बात हमने बता दी थी। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होते थे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता था। और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या होता? तो देखिए, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड द ऑटोट्रोप्स। ये बात हमें क्लियर हो गई। इस भी चीज को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस हेल्प से, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने खाने को खुद बनाते हैं, तो ताकि वो क्या कहलाएं? ऑटोट्रोप्स कहलाएं। और मेनली क्या होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ये बात हमें यहां तक क्लियर है और इसी के बारे में हम वेल नोन भी है। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं?
उसके अलावा अगर बात करें और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अदर देन प्लांट, और सम प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व इन दिस हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हेट्रोट्रोप्स। देखिए सभी एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? हेट्रोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात भी हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं। अप टू दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड सो मेनी क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसको कर सकते हैं। यहां से 3 डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उनको हम इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग हो सकती है, इनके बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। यहां से भी सिमिलरली वे में क्या हो सकता है? व्हाट आर ऑटोट्रोप्स, व्हाट आर हेट्रोट्रोप्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स, या गिव द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। तो ये बात यहाँ तक हम बात कर लेते हैं कि जो ऑटोट्रोप्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके लिए वो क्या चीज का यूज करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन अराइज कर जाता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस द फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अगर रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है? CO2। CO2 कहां से मिलती है? एयर से मिलती है। सनलाइट कहां से मिलती है? सनलाइट मिलती है सन से। ठीक है। अगर बात कर ले वाटर, तो वाटर कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है वो, या वो किस में प्रेजेंट हो सकता है? सोयल में प्रेजेंट हो सकता है, जहां से प्लांट क्या करता है? ओस्मोसिस की हेल्प से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन कहां चली जाती है? एयर के अंदर, जिसको फिर फर्दर क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स यूज कर लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ऐसे ही अगर बात करें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अगर हमें फॉलो करनी हो तो वो क्या होगी? तो देखिए रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी ये वाली। जब रिएक्टेंट कौन कौन होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया था, सनलाइट, वाटर। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंस होती है किसकी? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक क्या होता है? मोस्ट नेसेसरी कंडीशन होती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है, और जिसके बाद ही क्या हो सकता है? प्लांट फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद रिएक्टेंट के बाद हमें प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है, जो चीज हमने यहाँ पर आपको बता दी थी। अगर फोटोसिंथेसिस के अंदर बात करें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? उसमें आप ये डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं, या अदर देन दैट क्या हो सकता है कि बताओ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है, तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं। अगर सिंपली क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उनमें आप डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शन अगर दोनों ही चीजें एक साथ मेंशन करते हैं देन इट इज वेल एंड गुड। उसके बाद लेट्स मूव दी फर्दर। उसके बाद आता है जो हमने जैसे पढ़ा, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अगर बात करें किसकी? हेट्रोट्रोप्स की, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हो जाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसको सेप्रोफिटिज्म भी बोलते हैं। जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है, जिसको पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। अगर बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? मेनली कॉम्प्लेक्स फूड को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इनटेक करते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं कॉम्प्लेक्स फूड से, वो कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये मोस्टली किन में अकर होता है? ये होता है ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो यहां मेंशन कर सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स फीड बाय ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into matter bodies। तो यही बात है, यही बताई है, जब कॉम्प्लेक्स फूड को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है, और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करवाने का काम करता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से, ये जिन भी ऑर्गेनिज्म में होता है उनको वो न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर बात करें सेप्रोफिटिज्म, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? जो अपना फूड डेड और डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने प्रॉपरली मेंशन भी किया गया है। और कौन होते हैं मेनली? ऐसे बैक्टीरिया एंड फंगी जो क्या करते हैं? सेप्रोफिटिज्म को प्रेफर करते हैं।
अगर बात करें वो डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड को गेन करते हैं, वो किस में आते हैं? पैरासिटिज्म में आते हैं, ये मेंशन है। और कौन कौन होते हैं ये? लाइस, फ्लैश एंड द टैपवर्म्स। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ से हमारे 3-4 डिफरेंट क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। व्हाट इज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या यहाँ से होलोजिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जा सकता है, सेप्रोफिटिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, और पैरासिटिज्म के बारे में भी पूछा जा सकता है, या इनके डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है? एक इंसेक्टिवोर्स प्लांट होता है, क्योंकि ये अपना खाना सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए इसको इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो एक पीचर टाइप की होती हैं। इसमें क्या क्या फंक्शनिंग होती है? जो पीचर टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं एक पीचर की तरह काम करती हैं, जिनके ऊपर की जो लिड है वो मूवेबल होती है, वो ओपन और क्लोज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये पीचर प्लांट की लीव है और ये क्या इसका लिड है। जब क्या होता है इंसेक्ट बाय मिस्टेक अगर यहाँ आ जाता है, इसके अंदर एंटर कर जाता है, तो इमीडिएटली एट उस टाइम पर क्या हो जाता है? ये लिड क्लोज हो जाती है, और जिसके बाद इंसेक्ट उसके अंदर रुक जाता है और उसके बाद डाइजेशन हो जाती है किसकी? इंसेक्ट की, इन दी पीचर प्लांट। तो ये मेंशन भी कर सकते हैं जो प्लांट क्या करते हैं विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, वो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले व्हाट आर इंसेक्टिवोर्स प्लांट, तो ये भी बता सकते हैं जो प्लांट्स फीड करते हैं इंसेक्ट्स को टू गेन दी एनर्जी और फॉर दी न्यूट्रिशन, वो कहते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं। अगर हम बात कर लें किसकी, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट का? पीचर प्लांट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें क्या कि ये किस तरह से करते हैं, तो पीचर प्लांट की क्या होती है? लिड होती है, ठीक है, विच कैन बी ओपन और दी क्लोज। जब क्या होता है इंसेक्ट एंटर करता है पीचर के अंदर, तो उसके बाद लिड क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली इमीडिएटली क्लोज हो जाती है, और जिसके बाद जो इंसेक्ट्स है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस अपने इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। लगभग नियर अबाउट 14 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से अकर हो सकते हैं इन द डिफरेंट वेज, और वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, और इसी के साथ आपके लिए पूरी हेल्पफुल भी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।